धर्म इंसानियत से प्रथम ना कोई, चाहे हिंदू इस्लाम सिख या ईसाई। जिस धर्म वाले अपने को कहते प्रथम, क्या प्रथम होने का दोगे साबुत सच्चाई। धर्म धंधा के खातिर बनाए गए, मानो मानो विरोधी हुआ धर्म से। धर्म को त्याग कर देखो सब एक है, होती मानो की पहचान निज कर्म से। मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, सुन रही है मोहतरमा। मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, बेमजा हो के जिंदगी रह गई। से रूठे हो तुम मेरे, बहुत अच्छा। बेमजा हो के जिंदगी रह गई। कुछ तो बतलाओ इस बेरुखी का सबब, कुछ तो बतलाओ इस बेरुखी का सबब। अरे क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई, क्या मेरे प्यार में कुछ। बहुत अच्छा। बिरहा में भाव है, जाति धर्म के नाम पे लड़ने वालों से ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता है। आग जाति धर्म की अरे लगाते हो क्यों, आग जाति धर्म की लगाते हो क्यों। क्या पता जल रहा है तुम्हारा शहर, क्या लगाते हो क्यों। बहुत अच्छे।
अरे तुम्हारा शहर जिस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी, जिस शहर में जिस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी, देख लो तेरे अपनों का जलता है घर, देख लो तेरे अपनों। बहुत अच्छा। जाति धर्म के नाम पे आग लगाने वालों, कभी आपने सोचा है जिस शहर को जलाते हो हवा का रुख पलटेगा तो तुम्हारे अपने भी जल करके राख हो जाते हैं। एजे से बिरहा का कहानी चालू हो गई। कैसे जीतन बबुआ? आप लोगन के बता दिहल चाहता नहीं, प्राकृतिक का बनावल धर्म का जब पालन करी ले जा, जब हमन इंसान बन के मानव धर्म का पालन करी ले जा, इंसानियत का पालन करी ले जा, तब हमरे देश का, गांव का और मोहल्ला का माहौल कैसन रहेला? कैसन रहेला बाबू? मानव धर्म का तुम फर्ज जब निभाते हो, मानव धर्म का तुम फर्ज जब निभाते हो, बैठकर एक साथ थाली में भी खाते हो। हम जब मानव धर्म का फर्ज निभाते हैं तो गली के उस पार मुसलमान, गली के इस पार हिंदू, हम दोनों एक थाली में खाते हैं, एक दूसरे का जूठन तक खाते हैं। हमारे बच्चे दौड़ा दौड़ा करके एक दूसरे का जूठन खाते हैं। इतना ही नहीं, सुख दुख दोनों में हाथ भी बटाते हो, सुख दुख दोनों में हाथ भी बटाते हो, एक दूजे के घर की आग भी बुझाते हो। अगर हिंदू के घर में आग लगती है तो मुसलमान पानी लेकर के दौड़ता है, और मुसलमान के घर में आग लगती है तो हिंदू पानी लेकर के दौड़ता है। एक दूसरे के मुसीबत में दोनों हाथ बटाते हैं, काम आते हैं। यही बात बिरादरी पे भी लागू होती है। जब हम इंसानियत निभाते हैं तो चाहे किसी भी बिरादरी का पड़ोस में घर हो, आग लगती है तो हम लोग पानी लेकर के दौड़ते हैं, कोई बीमार होता है तो खून देने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ये मानव का बनावल धर्म जब हमनी का कपार पर सवार होला, कोई का कपार पर सवार होला, उस टाइम हम क्या करते हैं? धर्म की आग में जब दो पड़ोसी जलते हैं, धर्म की आग में जब दो पड़ोसी जलते हैं, जान बचाने वाले जान को मचलते हैं। यहीं पे जब जाति की आग लगती है, धर्म की आग लगती है, तो जिस घर को हम लोग बुझाने का काम करते हैं उस घर में आग लगा देते हैं, और जिस परिवार को बचाने का काम करते हैं उस परिवार को उसी आग में झोंक देते हैं। तय आपको करना है। मानव के द्वारा बनाया गया यह नफरत वाला धर्म प्यारा है, या जो प्राकृतिक ने हमें इंसानियत नाम का धर्म दिया है यह प्यारा है। एक लाइन और इसी के ऊपर, धर्म की रक्षा में जान तुम गंवाते हो, धर्म की रक्षा में जान तुम गंवाते हो, सोचो उस धर्म से इनाम में क्या पाते हो। धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान करने वालों, धर्म के नाम पे सिख ईसाई करने वालों, जब धर्म की आग में आप जलते हो, धर्म के नाम पे मरते कटते हो,
तो ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता है, क्या वह धर्म या धर्म गुरु आपकी रक्षा करते हैं, आपके परिवार को बचाते हैं, तो फिर ऐसा आप क्यों करते हो? ई बात काहे बदे कहता नहीं, ई कहानी बा कहाँ के बा कहानी? प्रांत गुजरात गोधरा शहर की हकीकत है, प्रांत गुजरात गोधरा शहर की हकीकत है, धर्म ने लाया दो परिवार पे मुसीबत है। मनोज यादव की मजीद से मिटाई है, मनोज यादव की मजीद से मिटाई है, जूही साहिबा से हो गई सगाई है। दोनों के दोस्ती का मिसाल लोग देते थे, दोनों के दोस्ती का मिसाल लोग देते थे, प्यार भारी है मजहब पे मान लेते थे। बाजो तनिका बिरहा करे हुआ लोग बात समझ ली। गुजरात का गोधरा शहर, और गोधरा शहर में एक मोहल्ला में अगले बगल एक हिंदू का परिवार है, एक मुसलमान का परिवार है। मुसलमान मजीद खान और हिंदू मनोज यादव, दोनों में इतनी मित्रता बा कि पड़ोसी कहे कि भाई इन्हन के प्यार पर मजहब फेल बा। मित्रता इस कदर थी कि मैं एक बात बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। दोनों मित्रों की शादी एक डेट पे होती है, और संजोग से दोनों दोस्तन का दुल्हन एकदम हीरोइन ही ली। मजीद का दुल्हन का नाम साहिबा और मनोज का दुल्हन का नाम जूही। ये दोनों दोस्त हारा हुसी पर फैक्ट्री में मेहनत करत हुआ 24 घंटा। आकाश 4 साल बीत गई, ये फार्म भरस, लेकिन फॉर्म में रिजेक्ट हो गया। धनंजय भैया उत्पादन होत ना हो। कवि जी बिरहा में तर्ज लगावत हो कि 4 साल का बदवा होत का हो। ये हमार गावल गीत बा, हमरे दीवाना म्यूजिक पर रिलीज बा। कैसे जीतन बाबू? अरे प्यार में हम तोहरा ला काका ना कैली हो, गाँव जवार के ताना सुननी घरे पिटैली हो। अरे देखो खियाई रात भर जागल हो, जागल हो। सब कहे त गम ना रहे, सब कहे त गम ना रहे, तू ही कहे कि पागल हो। मुर्मे मगर 4 साल बाद धीरे धीरे बीतल शादी के, आप पोता पोती खातिर मनवा तरसे दादी के। चावले 4 साल बाद अचानक चामल पत्थर पर दूब खुशी मिलल बा, अरे मिलल बा। जूही मनोज के मिलनवा से, जूही मनोज के मिलनवा से, फुलवा गरवा में खिलल बा। अचानक मनोज का दुल्हन जूही गर्भवती हो गई।
धीरे धीरे गौरव का टाइम पूरा होल तब का बिजली खतरा। समय जब पूरा भइल तवले काम एक बुरा भइल, खुशी के गमवा मरले तो ख्वाब अधूरा भइल। अरे बच्चा मरल भइल घर भरी ललबा ललबा। ए बाबू 9 महीना का गर्भ पूरा भइल, जूही के बड़ी खुशी बा। अचानक प्रसव पीड़ा उठा, मनोज लेकर के हॉस्पिटल भागता है। मनोज के साथ दोस्त मजीद, इतनी गहरी दोस्ती है, भागा हॉस्पिटल। जब लेकर के पहुंचे लोग, डॉक्टर ने अचानक बोला जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जेकरा घर पहला बच्चा आवला रहला ए पंचो, बड़ी घबराहट रहला। मनोज घबरा गया। ठीक है डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए, किसी तरह से मेरी बीवी भी बच्चा और मेरा बच्चा भी आ जाए सही सलामत। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। का बीतल हुई जूही के दिल पर, का बीतता मनोज के दिल पर, का बीतता साइबा और मजीद के दिल पर। दोनों परिवार में बहुत दुख हो। 4 साल के बाद एगो बचवा भइल भी तो मरल आया है। किसी तरह से दुख की बदरी छटती है, समय बीतता रहा। 1 साल के बाद इसे समय का संजोग कहेंगे या इत्तेफाक कहें या विरह में हम क्या कहें। अय बाबू, अचानक 1 ही महीना में मजीद के दुल्हन साइबा और मनोज के दुल्हन जूही दोनों गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 9 महीना पूरा भइल बा गर्भ के। एक दिनवा एकाएक मजीद का दुल्हन साइबा का प्रसव पीड़ा उठल बा। मजीद आनन फानन में मनोज की अनुपस्थिति में लेकर के हॉस्पिटल जाता है। मनोज कहीं घर से बाहर था। मनोज को बात की जानकारी होती है, फोन लगाता है, मजीद से पूछ रहा है भौजी ठीक बाड़ी ना? आए है मजीद का भाव कहा फोनवा पर बतावे। जानी जा कमाया कलकतिया राजा, अरे जानी जा कमाया कलकतिया राजा, मारली सवतिया मतिया राजा। मजीद फोनवा पर मनोज अपना दोस्त से बतावे। का बतावे? भरती भइलिया रतिया भाई, अरे भरती भइलिया रतिया भाई, धक धक धड़केले छतिया भाई। मनोज समझावत था मजीद भैया घबराया मत, हम आवत हैं। मजीद एक बात और बोलत हो, व्याकुल मनवा अरे आना चयनवा, हेल होता सोची सोची मतिया भाई। भरती भइलिया रतिया भाई, धक धक धड़केले छतिया भाई।
तब तक से अचानक जूही का हालत बिगड़त है। कैसन हालत बिगड़ल मनोज का दुल्हनिया का? जूही के दौरत अरे तबले बाउठल भर्ती कराई दिहले वही हॉस्पिटल। मनोज का दुल्हन जूही का प्रसव पीड़ा उठल, आनंद फानन में लेकर के भागा, मजीद आ रहा हूं। जूही का भी तबीयत गड़बड़ लगा था, उसी हॉस्पिटल में लेके पहुंचा जहां पहले से ही मजीद अपनी बीबी को एडमिट करा रखा था। तो चूड़ा वाला लानावा अरे भाई मजीद के जूही के बिगड़े हालतिया भाई। अरे भारती भइलिया भारतिया भाई, धक धक धड़केला छतिया भाई। कुछ ही टाइम बाद मजीद खान की बीबी साहिबा को जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं, लेकिन जूही के डॉक्टर दोबारा बोल दिया जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सभी डॉक्टर को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि 95% डॉक्टर ऐसे हैं विदाउट सिचुएशन ऑपरेशन लिख देते हैं। क्या मिलता है चंद पैसों के लिए किसी की जिंदगी को बर्बाद करके? क्या कभी आपने सोचा कि एक बच्चा ऑपरेशन के बाद मर जाए, अगर दूसरा भी मर जाए तो उस औरत की जिंदगी का क्या होगा? डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर में जूही है, मनोज भी घबरा रहा है, मजीद भी घबरा रहा है। नतीजा क्या निकला? भाव बदल गए जीतन बाबू। भइली जब जूही के ऑपरेशन होना, पैदा भइल फेरू मरल ललनावा होना। ए बाबू रहली ना होश में माया नावा होना, तझर झर बार से मनोज के नया नावा हो। मनोज रो रहा है, एक ही बात का चिंता लगल बा। होश में जो आई है अरे जाना ना होना, कि मरल लाल जानी रुकी धारा का नावा हो। बेहोशी टूटी, जूही के पता चली कि हमार बेटवा मरल पैदा भइल बा, मर जाएगी।
मजीद पहुंचा है, देख रहा है मनोज रो रहा है। मजीद समझावा था, क्यों रो रहा है? मैं हूं ना। कल भैया मुझे पता है दोस्त तू है, लेकिन तू मेरा बेटा नहीं बन जाएगा रे। दोस्ती निभाएगा लेकिन तू मेरा बेटा नहीं बन जाएगा। मजीद खलस, सुन पगला, दोस्ती है ना निभाई, तोरा बेटा का जरूरत पड़ी तो बेटा बन जाए, भाई की जरूरत पड़ी तो भाई बन जाए, दोस्त का जरूरत पड़ी तो दोस्त बन जाए। कहता बोला महाजीद तेरी छाना होना एगो लेला मनोज मोर सुगना हो। अरे पगला, मेरा बेटा तेरा बेटा है रे। मेरा एक बेटा ले ले, एक बेटा तेरा रहेगा, एक बेटा मेरा रहेगा। जिंदगी में कभी बच्चा पैदा नहीं करूंगा। मनोज बोला नहीं, मैं हिंदू हूं तुम मुसलमान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा? कहला सरे पगला, हिंदू मुसलमान की बात करने लगा, दोस्ती खत्म। हमारी एक बात सुन, तेरी में भावा। मजीद मनोज से कहे, अरे दोस्ती में लागी दागी मितऊ, हिंदू मुस्लिम वाली मत लगावा यागी। कहा दोस्त, मेरा ललन अब तुम्हारा ललन है। सुन, मेरा ललन अब तुम्हारा ललन है, ये तू जानते हो या मैं जानता हूं। जुबा बंद रखना तो मैं भी रखूंगा, हुआ तेरा बेटा चलो मानता हूं। ले ले, जब तक जूही बेहोशी की हालत से बाहर नहीं आती है तब तक मेरा बेटा रख दे और मर जाऊंगा रे। दोस्ती की कसम, कभी नहीं कहने जाऊंगा कि तेरा बेटा मेरा बेटा है। गलत दोस्त, तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा है, लेकिन भाभी साहिबा वो नहीं मान पाएंगी। कहा मजीद, साहिबा को मनाना मेरा काम है, साहिबा को मनाना मेरा काम है। जूही को छोटी बहन मानती है, जन्म लेकर मरा यार तेरा ललन, अभी तक वो पागल नहीं जानती है। छोटी बहन से ज्यादा प्यार करती है जूही से साहिबा। मेरी दुल्हन तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो सुन, जब सुनेगी ये मनहूस खबर बेखबर, जब सुनेगी ये मनहूस खबर बेखबर, दान बेटा का करना खुशी लाएगी। है भरोसा अटल मेरा विश्वास है, साहिबा बात मेरी न ठुकराएगी, साहिबा बात मेरी न ठुकराएगी। कलश कोई नहीं, अगर भरोसा इतनी है तो कहे कि साहिबा भाभी से बेटे को दे दो, वरना मर जाएगी मेरी बीवी। पता नहीं, लोग बताते हैं कि 2 ऑपरेशन के बाद तीसरे ऑपरेशन में जच्चा बच्चा दोनों को खतरा रहता है। मैं ये खतरा मोल नहीं लूंगा। जूही का बेहोशी टूटे से पहले बच्चे का अदला बदली हो गया। नर्स को पैसा दे करके मरे हुए बच्चे को ठिकाना कर दिए लोग। जूही का बेहोशी टूटल कलसा बेटा पैदा हुआ है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। धीरे धीरे बरही नियर आई तो दोनों परिवार में सोहर गवाता, ऐसे कि करीब करीब 5 साल के बाद दोनों परिवार में खुशी आई बा। सोहर गवाता बड़ी चर्चित गीत लगा था जीतन भाई, एकर चर्चा ए घड़ी पूरा भोजपुरी जगत में बा। मेहरारू को हतिया अपना सखी से कि हम
तो तार गईनी हो, अरे सुनर बार पैनी हो, अपना रजऊ के प्यार में संवार गईनी हो। ई खुशी रहे लगवा रे सखी पियवा दुलारे, आय हाय रे सखी पियवा दुलारे, सोहर दोनों परिवार में गवा था। माहौल क्या है? दोनों यार झूमेले, परिवार झूमेले, अरे दोनों बबुआ के माई बाबू गाल चूमेले, ई खुशी भइल मनवा में बजे बाजन दुआरे, आय हाय रे दोनों माई दुलारे, खुशी का माहौल है। अब रउआ लोगन के बतावल चाहतनी और आप लोगों के दिल का भ्रम मैं तोड़ना चाहता हूं, आप लोगों के मन का भ्रम तोड़ना चाहता हूं कि जाति प्रकृति ने नहीं बनाई, धर्म प्रकृति ने पैदा नहीं किया। अगर प्रकृति ने जाति बना करके भेजा है तो मानव और धर्म इंसानियत। जाति धर्म में धरतिया पर बनल कैसे? गावे हिंदू मुसलमान सोहर, यही जे लागल धर्म के मोहर, गावे हिंदू मुसलमान सोहर, यही जे लागल धर्म के मोहर, कोई सूरज कहीं हो खे मगन, कोई चंदा पुकारे, आय हाय रे दोनों माई दुलारे, प्यारे भारतवासियों, आप लोगों को बात समझ में आई जाति कैसे बनी है और धर्म कैसे बना है। एक ही माई का तन से जन्मल बेटवा, एक ही बाप का अन्न से जन्मल बेटवा हिंदू के घर आ गया, हिंदू बन गया, और मुसलमान के घर में है तो मुसलमान बन गया। आई बात समझ में कि हमारे भारत में जाति और धर्म कैसे बनल। खैर, मनोज का बेटवा का नाम सूरज और मजीद के बेटवा का नाम चांद रखल गई। धीरे धीरे दोनों बचवा जवान भइलन, 20 साल का उम्र भइल। दोस्ती को अगर देखा जाए तो लगभग मनोज और मजीद के बीच में 45 साल का दोस्ती बा। ए भैया, 45 साल के बीच में कोनो लड़ाई भइल न कोनो द्वेष भइल। अचानक 45 साल के बाद दोनों दोस्तों के बीच में ठन गई। क्यों? आप लोग सोचेंगे कि किस बात की लड़ाई? बिरादर नहीं है, खेती बाड़ी की लड़ाई नहीं है, हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं है, नहीं दोनों दोस्त एक दूसरे से कभी कर्ज लिए, नहीं इसकी लड़ाई है। तो बहुत लोग सवाल करना चाहेंगे कि आखिर फिर दोनों दोस्तों के बीच में किस बात के लिए ठन गई। तो आइए मैं बिरहा का सारांश और इस भारत में सबसे बड़ा जो लड़ाई का जरिया है वो बताने जा रहा हूं कि जब आग धर्म के लागल हो, हिंदू मुस्लिम हुए पागल हो,
अगिया लागल कहां? जब ट्रेन जरल बा गोधारा, घर घर में दंगा भड़कल बा। याद करिए 27 फरवरी 2002 ट्रेन जला दी गई। ट्रेन के जलने के बाद गोधरा स्टेशन के इस दंगे को, इस घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया राजनीतिक दलों के द्वारा। तो भाई ले दुश्मन भाई भाई, और तेगा तलवार भी सन कलेबा। ले दोस्तों की टोली सूरज, ले दोस्तों की टोली सूरज, घरवा से अपने भागल हो। भैया हो दीवनवा तो लोग से हाथ जोड़ता। भाई भाई का लड़ाई में दुगो भाई मरेलन। जाति का लड़ाई होला पूरा गांव जर जाला। और धर्म की आग में जब आप जलते हो, धर्म के लिए लड़ते हो, तो आग दिल्ली में लगती है, जलता पूरा देश है। आग गुजरात में लगती है, जलता पूरा देश है। 20 साल का आपन दोस्ती और करीब करीब 25 साल का बाप का दोस्ती भूल गया सूरज। वही बाप का जन्मल बेटवा का दिल में इतना नफरत हो गई। मुसलमानों की हिम्मत, साले ट्रेन को जला दिया, हिंदू को जला दिया। नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले मजीद को खत्म करूंगा, अपने बाप के दोस्त को मारूंगा। यही तो धर्म हो बाबू। एक बेटा अपने बाप को मारने चला है। 5 दोस्तों की टोली लेकर के घुस गया मजीद के घर के अंदर। मजीद निकल बाहर, साले मुसलमान काट डालूंगा। मजीद आया, बेटा सूरज क्या बड़बड़ा रहे हो, कैसा भूत सवार है? कलश कैसा बेटा है? तू मुसलमान, मैं हिंदू, मैं तेरा बेटा कैसा? काटने आया हूं, मुझे मुसलमानों से नफरत सी हो गई है। चांद दौड़ा कहा है सूरज, तेरे जैसे 10 लवंडा को एक ही बार में काट दूंगा। मजीद चांद को देख करके बोला, नहीं बेटा नहीं, तू कुछ नहीं करोगे सूरज को। तुम्हें अल्लाह की कसम, तुम्हें तेरे अब्बू की कसम, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम, सूरज पे हाथ नहीं उठाओगे। मैं निपट लूंगा, मेरे दोस्त का बेटा है, इसको जो करना है करने दो। याद आ रही है बात, अगर मैं कुछ कह दूं तो जुबान की कीमत नहीं रहेगी, मेरा वादा टूट जाएगा। आया है धर्म की आग में जलता हुआ वह सूरज अपने जन्म देने वाले बाप के साथ क्या कर रहा है। तरज बदल गया। आर्य जाति धर्म के जुनूनवानु हो, खूनवा
साथियों के साथ मारते मारते सीने पे चढ़ गया, पटक करके खींच करके तलवार गर्दन काटना चाहता है। तब तक से साहिबा आवाज लगी, अरे बेटा सूरज, अरे हाल देखी राज खोलल शाहली मतरिया, अरे तवल साहिबा के चांद के माजिद दिहल गिरिया। नहीं साहिबा नहीं, कुछ नहीं बोलेगी। तुम्हें तेरे बेटे चांद की कसम तो कुछ नहीं बोलेगी। जो मन में आया सूरज को करने दो। आया है सूरज का हिलस का, अरे तवल काटी दिहलस सूरज गर दानवा नु हो खूनवा चिन्ह नाही खून। एक बेटा अपने बाप की गर्दन को काट दिया, सब कुछ खत्म। थोड़ा गुस्सा शांत भइल। साहिबा तो क्या कह रही थी और इसने रोक दिया। अब बता, वरना जिंदा जला दूंगा या तो बोटी बोटी काट करके रख दूंगा। साहिबा रो रही है। अच्छा है, काट दो, जला दो मुझे, लेकिन हमारी एक बात सुन। रो करके साहिबा अपने बेटा सूरज से कह रही है, क्या कहे? चाहे मरबा चाहे जरबा खूली ना जुबान, अरे चाहे मरबा चाहे जरबा खूली ना जुबान। सौहर के जब मरियन दिहला, सौहर के जब मरियन दिहला, हमरो ले ला जान। खून बा एक ही करम बा, खाली अलग जात धर्म बा। वही तन से अहिला ये बेटा, जवना तन से जान। वही तन से अहिला ये बेटा, जवना तन से जान। सौहर के जब मरियन दिहला, सौहर के जब मरियन दिहला, हमरो ले ला जान। रोती रही साहिबा। साहिबा के सीने पे सूरज चढ़ा है, बाकी 5 साथी लात से मुक्का से मारत रहे। चांद विवश देख रहा था। अचानक 5 साथी जब माई साहिबा पर टूट पड़लन हो भैया, नजरें चुरा करके
भागा है मनोज के पास पहुंचा। अंकल सूरज पागल हो गया है। 5 साथियों को लेकर के मेरे अब्बू की गर्दन काट डाला, मां के सीने पे सवारे। अंकल बचा लीजिए, मेरी मां को बचा लीजिए अंकल। जब मनोज सुना सूरज मजीद की गर्दन काट लिया, चिरले खून नहीं बस शरीरिया में हो भैया। जूही को लेकर के दौड़ता हुआ मनोज पहुंचा है मजीद दोस्त के घर में। देखा मेरा बेटा सूरज साहिबा के सीने पे सवार है और तलवार उठा करके गर्दन काटना चाहता है। गुस्सा मिलाल दौड़ करके मनोज मारा, तू ही तमाचा। पागल हो गया है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हो? कहा सूरज, हां मैं बखूबी समझ रहा हूं, मुसलमान को काट दिया हूं, उसकी बीवी को काटने जा रहा हूं। कलश छोड़ दे। खींच करके तलवार हाथ से फेंकता है। कहा तुझे पता नहीं है तू किसको काटने जा रहा है? देखलस मजीद का गर्दनिया अलगे बा, शरीरिया अलगे बा। गोद में उठा लिया, मुड़िया के लेके रोवत रे पगला। मैंने कहा था ना मत जोड़े रिश्ता। यहां धर्म की आग में अपनों को जलते देखा है। क्या पाया, क्या पाया रे मजीद? मजीद का मुड़िया लेके रोवत बा और रो के एगो बात कहे। का कहे जीतन बाबू? अरे दोस्त के दिहल तोड़ा लाना जो बनिया हमारे मिताऊ हो। अरे जो बनिया हमारे मिताऊ हो, आवादा खातिर दिहल पूरा बनिया हमारे मिताऊ हो। कहलस के बनावल धर्म धरा पर, अरे के बनावल जात हो। आ जात पात में फंस के लोगवा करेला उत्पात हो। अरे देख के गईला कि अपन खून निशानिया हमारे मिताऊ हो। औहे कटलस तोहरो घर दनिया हमारे मिताऊ हो। सूरजा रोने लगल। पापा, आप मेरे पापा नहीं हो, आप मेरे पापा नहीं हो, मेरे पापा मजीद हैं। खा मनोज, हाँ मैं तेरा पापा नहीं हूं। कलश, ये मेरे पापा कैसे और आप मेरे पापा कैसे नहीं है? ए बाबू, इतनी बात सुन करके मनोज बता रहा है। सूरज का सवाल है, मनोज का जवाब है। आल्हा लगल जीतन बाबू। कि रोई रोई सूरज पूछे, अरे राजा वाली बतिया पंचो। अरे बोले मनोज पापा तोहर हो मजीद। कि जहिया परेशानवा से ए
नसवा के नींद वही दिन साईबा के तोरा असली माई के अरे जुड़ा वाला लनवा भइल पापा तोहर हमारा के दे दिहले उम्मीद सूरज औरी चांद ये कहीं अरे गोदी के ललनवा बबुआ दोस्ती के वास्ता दे के कई दिहल जीद दोस्ती का वास्ता दे के तोरा अब्बू तोरा के तोरा माई जूही का गोद में डाल देलन। जानता एगो और बात बताई अब क्लियर करे जाते कि रोई रोई मनोज कहे अरे राज वाली बतिया बाबू अरे दोस्ती निभावे खातिर हो गईले शहीद रोवाता सुरजा पापा माफ कर दिया हमें कुछ हो पता ना रहल। मनोज कहा बेटा अब माफी करने लायक मैं नहीं बचा। अगर माफी मांगना चाहते हो जाओ अपनी मां साहिबा से माफी मांग लो। अगर वो माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। रे जिसका तूने शौहर छीन लिया, जिसे तूने अभागन बनाया है, जन्म देने वाले उस मां से माफी मांग ले। वो माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। पहुंचल बा माई के यहां, मां अपने सूरज को माफ कर दे। मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे किसी बात की जानकारी नहीं थी। माई था माई न होले, बेटवा के सीना से लगोलस। एक ओरी सूरज है, एक ओरी चांद है। कबीर जी खड़ी में भाव लिखा था, अरे तो सूरज बेटवा के साहिबा लगवली छतिया। ए लाल सूरज तोर गलती नहीं है रे। सूरजा पूछलस माई तब गलती के करबा। कहत है माई सुन कि अरे बनल जानी दुश्मनवा धर्मवा जतिया। भैया चांद और सूरज के कहेली समुझाई, और करिहन बेटा कबो धर्म के लड़ाई। याद रखी है अपना कि अरे माई के बतिया। कभी धर्म जात के नाम पे मत लड़ना बेटा, ये जीने नहीं देगा। और जाति धर्म किसी को खाना नहीं देता। सूरजा रोवत माई ऐसे काहे कहा करूं। खलस बेटा अब मैं चंद मिनटों की मेहमान हूं,
तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, अब मैं जाने वाली हूं। बेटा याद रखना, तब तक से चांद पकड़ लिया। मां जब तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा रे? साहिबा आंख में आंसू भर के दोनों बच्चों को समझा रही है। जूही बारी अब दोनों भाई के मतरिया, अरे ये तना कहते टूटल सांस के रसरिया। जूही, मनोज, अब दोनों बच्चों को संभालना और इन्हें धर्म के चक्कर में मत फंसने देना, इन्हें जाति के चक्कर में मत फंसने देना। इतना कहते कहते साहिबा का दम टूट गया। कवि जी लिखत हो, अरे तो दोनों बेटा दोस्त मनोज दिल रोई रोई मटिया, कि बनल जानी दुश्मनवा धर्मवा जाति। बिरहा के अंत में ओम प्रकाश दीवाना आप लोगों से निवेदन करेगा, मत पड़िए जाति धर्म के चक्कर में। हम जन्मजात मानव होते हैं और जब हम इंसानियत का फर्ज निभाते हैं तो एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। जब जाति और धर्म की आग में जलते हैं तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। मेरे बिरहा गाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर इस बिरहा से एक भी परिवार बच जाता है जाति धर्म की आग में जलने से तो मेरा सौभाग्य होगा। बिरहा का आखिरी भाव और निवेदन करूंगा, जो भाई कमेंट में लिखते हैं तो अबरी बार के कमेंट में अपने जिले का नाम, अपने जगह का नाम जरूर डालेंगे। बोध छतरी साहू फूले, बिरसा मुंडा पेरियार, बाबा साहब ललई यादव, संविधान देता अधिकार। अरे दोस्ती में लागी दागी मिताऊ,